हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि घर पर आसानी से बादाम का पौधा किस प्रकार उगाना है। इसी के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। बादाम ठंडे क्षेत्र में उगाया जाने वाला पौधा है। ये गर्मी के मौसम में बहुत मुश्किल होता है उगाना। ठंडे क्षेत्र में तो बहुत आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर उगाना थोड़ा मुश्किल होता है इसे। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर गर्मी के मौसम में बादाम उगाना है तो फिर इसे किस तरह से उगाना है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या फिर कड़ाके की सर्दी पड़ती हो, ऐसी जगह पर भी बादाम के पौधे नहीं उगाए जा सकते। और जहाँ पर बहुत कम बारिश होती हो या फिर बहुत कम गर्मी पड़ती हो, ऐसी जगह पर आसानी से बादाम के पौधों को उगाया जा सकता है। तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं बादाम उगाने का। सबसे पहले हमें ये अच्छे क्वालिटी के बादाम ले लेने हैं। बादाम थोड़े ज़्यादा ही ले तो अच्छा है। मैंने तो यहाँ 4 ही लिए हैं। देखते हैं इसमें से कितने जर्मिनेट हो पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे जर्मिनेट हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 ही हो पाते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में आप बादाम ले तो अच्छा है। तो इस तरह से इसे मैंने 8 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे। इसके बाद एक टिश्यू पेपर लेना है इस तरह से, और टिश्यू पेपर में हम इस तरह से इसे रख देंगे। ये टिश्यू पेपर मैंने गीला करके रख लिया है। ये हमें गर्मियों के मौसम में करना है इस तरह से। और एक एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से डिब्बे में रख देंगे और ढक्कन अच्छे से लगा देंगे इसका इस तरह से। और इस डिब्बे को हम फ्रिज में डाल देंगे इस तरह से। ये गर्मी के लिए है प्रोसेस, आप ठंडी में भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी बादाम जर्मिनेट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने डिब्बा निकाल लिया है और अब देखते हैं कि कितनी बादाम हमारी जर्मिनेट हो पाई है, कितने में अंकुरण आ पाया है। तो देख लेते हैं खोल के। तो ये देखिए कितना बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है। ये सारी ही बादाम मेरी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुई है और इसे जर्मिनेट होने में 15 से 20 दिन लग गए हैं। वैसे तो बाहर आप जर्मिनेट कराएंगे तो 20 से 25 दिन लग जाएंगे ठंड के दिनों में, और गर्मी के दिनों में 30 दिन लग जाते हैं। इसे हम कोकोपीट में भी डायरेक्ट उगा सकते हैं। इस तरह से गिलास लेके डायरेक्ट कोकोपीट में लगा दीजिए। बहुत जल्दी जर्मिनेट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। किसी भी मौसम में आप फ्रिज में रखकर यदि जर्मिनेट कराएंगे तो बहुत जल्दी अंकुरण आ जाएगा और जर्मिनेशन भी जल्दी होएगा। तो ये मैंने कोकोपीट के गिलास तैयार कर लिए हैं, इसमें ड्रेनेज के लिए होल कर लिया है। तो देखिए इस तरह से गिलास तैयार कर लेना है और इस तैयार गिलास में हम इन बादाम को लगाने वाले हैं। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है इनका। बस कुछ बातों का यहाँ ध्यान हमें देना है कि जब हम इसे फ्रिज में रख रहे हों उस समय 3 से 4 दिन में खोल कर आप देखें कि कहीं फफूंद तो नहीं लगी है, कहीं इसमें पानी की कमी तो नहीं है। तो बीच बीच में पानी का छिड़काव भी कर दें आप तो अच्छा होगा। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से होल बना लें और लगाते समय कुछ बातों का आप ध्यान दें कि इसे बिल्कुल हल्के हाथों से लगाएं ताकि जो अंकुरण आए हैं वो टूटे ना। और ऊपर से हम इसे कोकोपीट से ढक देंगे बिल्कुल इसी तरह से। बहुत हल्के हाथों से लगाना है वरना अंकुरण टूट सकता है। तो सावधानी से लगाइए, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए लगा दें और ऊपर से थोड़ा सा इसे खुला ही रहने देना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको लगाना है। दूसरा भी लगा लेते हैं। इसी तरह से होल करते हुए बिल्कुल हल्के से रखना है और ऊपर से कोकोपीट डाल देंगे और थोड़ा सा इसे ऊपर खुला ही रहने देना है। तो हम इसी तरह से सारे लगा लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अंकुरण सुरक्षित रहे, बिल्कुल भी टूटे ना। यदि अंकुरण टूट जाएगा तो हमारा बादाम का पौधा बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो पाएगा, जर्मिनेट अच्छे से नहीं हो पाएगा वो, और बादाम सड़ जाएगा। तो हमने इसे अच्छे से कोकोपीट से ढक दिया है बिल्कुल इसी तरह से। और ये हमारे ग्लास तैयार हो गए हैं। तो 4 ग्लास हमने ये तैयार कर लिए हैं बिल्कुल इसी तरह से। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपकी बादाम सड़ जाएगी। इसमें इतना ही पानी डालें कि नम बनी रहे कोकोपीट। वैसे भी कोकोपीट में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इसे हम जिग-जैग बैग में पैक कर देंगे ताकि चींटी से सुरक्षित हो और चूहे आदि से नुकसान ना पहुंचाए। और एक और बात है कि पौधा इसमें बहुत जल्दी ग्रो करेगा।
तो इस तरह से आप रख दें। इसे शेडी एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो हमने ये सारे बैग पैक कर लिए हैं और चलिए इसे रख देते हैं हम शेडी एरिया में। ये कुछ बातों का आप यहाँ ध्यान देना है कि जब आप फ्रिज में रख रहे हैं उस समय ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें, बस इतना कि टिश्यू पेपर गीला हो उतना ही पानी डालें। बहुत ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है, वरना फ्रिज में भी बादाम आपकी फफूंद लग सकती है। तो इस बात का ध्यान दें और समय समय से उसे खोल कर देखें कि अंकुरण आया है या नहीं आया है। तो चलिए आगे का देखते हैं। इन पर समय समय से छिड़काव करते रहे पानी का। तो ये 1 हफ्ते हो चुके हैं और 1 हफ्ते में देखिए कितना बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है, पौधे निकल आए हैं बाहर, बहुत सुंदर प्लांट लग रहे हैं। और मेरे सारे ही प्लांट निकल आए हैं, 4 बादाम थे और चारों ही बहुत अच्छे से अंकुरित हुई है। और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आए हैं इनमें। अब पूरे 12 दिन हो गए हैं और ये हमारे जो प्लांट हैं अब ये हो गए हैं पूरे 12 दिन के। ये देखिए कितने बढ़िया हो गए हैं और बड़े हो गए हैं ये प्लांट। कुछ अभी छोटे ही रह गए हैं, कुछ अच्छे हेल्दी हैं। 2 प्लांट मेरे काफ़ी हेल्दी और बड़े हो गए हैं। ये वाला देखिए कितना बढ़िया है, हेल्दी प्लांट बन गया है, बहुत बढ़िया। तो अभी ये लगाने के लिए तैयार नहीं है, हमारे कम से कम 1 या 1.5 महीने के जब प्लांट होंगे तभी हम इसे लगाएंगे। बादाम का पौधा उगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें कि आप अच्छी क्वालिटी की बादाम लें और बादाम थोड़ी ज़्यादा ही लें, सारी जर्मिनेट नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि आप जब फ्रिज में रख रहे हैं उस समय समय से आप चेक कर लें कहीं बादाम ख़राब तो नहीं हुई हैं या टिश्यू पेपर सूख तो नहीं गया है। पानी का छिड़काव कर दें, ओवर वाटरिंग ना करें और इसे शेडी एरिया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। तो आप यदि कुछ बातों का ध्यान रखते हुए यदि इस तरह से बादाम उगाएंगे तो बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट तैयार करेंगे। तो ज़रूर से आप भी इस तरह से बादाम उगाइए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब ये प्लांट हो जाएंगे 1 से 1.5 महीने के, और जब मैं इसे मिट्टी में लगाऊंगी, बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूंगी, तब मैं इन पौधों की अगली अपडेट दूंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।